Hello, Martin. Hello, students. Hello. Yes, sir. Hello, Jason. यस सर So we start जो है लास्ट फिर हाँ आज कहाँ से स्टार्ट करना था एक्सरसाइज 5 का 5 सब्जेक्टिव करना था। सब्जेक्टिव हो गया 5 में कुछ 5 में सर ऑब्जेक्टिव में कुछ ऑब्जेक्टिव में एक दो बाकी थे शायद। क्योंकि हाँ प्लीज टेल कौन कौन से थे 9, 14 and 15. 9 था ओके 9 था और 14 था
9, 14 and 15. Okay. 14. यस सर यही थे बस. सर हाँ सर आप एक बार कटिंग ऑफ लेंस रिवाइज करवा दोगे? कटिंग ऑफ लेंस का कौन सा वाला पार्ट? ओके सर जहाँ पे हम लोग मिरर्स को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं और दो इमेजेस फॉर्म होते हैं और दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके ओके, वो सम्स था ना. हाँ वो सम, हाँ एक बार कर लेते हैं. वो सम हाँ अपने, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, एक बार करवा दो प्लीज। हाँ बुकलेट का जो मैंने सम दिया था ना आज, हाँ वही वाला ना. हाँ वो वाला कर लेते हाँ सर, एक इल्यूस्ट्रेशन भी था सर, उसमें भी थोड़ा डाउट था, सेम कटिंग ऑफ लेंस का ही था वो भी। हैं. वही बुकलेट का जो मैंने आज दिया था ना, वही वाला. क्या हाँ सर 31st सम आई गेस. चलो पहले 15th ना. 15th में क्या गिवन है? 16 का 16 में, 16 अपन ने किया था ना शायद कल. नहीं सर कल किया था सब्जेक्टिव। कर लिया नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के हैं. अच्छा ऑब्जेक्टिव, सॉरी सॉरी, एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव। हाँ हाँ सर 16 डन. 16 ओह कर नो लिया. नो, आई वाज टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी। हाँ नहीं, एक मिनट जाओ, पहले अभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है पहला 15th में जो है व्हाट दे हैव गिवन. और 15 में एरर वाला हो गया ना यार ये तो. ओके एरर के लिए, लेकिन 15th में एरर आपने अभी किया नहीं है ना यार. ज्यादा से ज्यादा ठीक है. हाँ आप लेंथ वो निकाल सकते हो. इफ दिस इज क्या है, दिस इज लेंथ है ना, तो 1/v माइनस 1/u इज 1/f. ठीक है, तो इससे फोकल लेंथ एटलीस्ट निकाल लेते हैं. एरर वाला पार्ट किया नहीं. तो इससे u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? u is how much? u is -10. तो ठीक है, v +10 है, u -10. सर तो वो 2f ही हो गया ना. हाँ हाँ ओके ओके ओके, 2f ही हो गया. तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 5. f की वैल्यू 5 तो आ जाएगी. प्लस माइनस का क्या है सर? सर वो वो सी error- और डी में कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा आएगा? हाँ एरर्स आपने अभी पढ़ा नहीं है ना. नो सर. नहीं पढ़ा है एरर्स सर. नो सर। एरर पढ़ा नहीं है. ठीक है गाइस, तो अभी जो है सिर्फ अभी इतना ही रखते हैं. एरर वाला चैप्टर एक आएगा, उसके बाद जो है आप कर लोगे. ये वाला अभी रहने देते हैं. तो एटलीस्ट फोकल लेंथ यू कैन कैलकुलेट. अब जो इस एक्सपेरिमेंट में जो एरर होगा वो एरर्स पढ़ाने के बाद आएगा. ठीक है, तो अभी रहने देते हैं. 15 का इतना ही करते हैं guys, है ना. यहाँ पे तो कॉपी, यहाँ पे 13 वाला भी कर दो. 13 वाला करना. ठीक है, ये वाला कॉपी करो पहले. 15 का हाँ सर आपने किया है बहुत बार, लेकिन सर मेरे को वो सिल्वरिंग वाला पार्ट समझा ही नहीं, अच्छे से समझा नहीं है मेरे को. वो ठीक है. फंडामेंटल से जब जाते हैं ना. हाँ 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 सर वो वाला पार्ट नहीं समझा मेरे को. या सर आप वो शॉर्टकट वाला पार्ट बता देंगे, वो भी चल जाएगा. चलो ठीक है, कर लेते हैं. वो चलो ये वाला इक्विवेलेंट 15. फोकल लेंथ के फार्मूला से. चलो इसका स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है अभी? सर मैं ले लेता. ठीक है ठीक है. यस सर. 14 चले, 14 तो करने दो. 14 में क्या दिया है? बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ हैज forms a circular image of a sun of radius r in a focal plane. ठीक है, circular image of sun of radius r. और आपको बताना है कि जो है इसमें ओके, तो ये लेंस और इसका ओके. हाँ तो जो है यू वांट टू फाइंड. ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या क्या आ जाएगा? हाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा यार यहाँ पर? रेडियस ऑफ द इमेज बाय रेडियस ऑफ द सन कितना आ जाएगा? ये वाला f बाई f प्लस u. u के रेस्पेक्ट में f काफी छोटा होगा obviously, तो इसको हटा लेते हैं. तो रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द सन कितना आ जाएगा? और जो है डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है. जो भी होगा डिस्टेंस तो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना. डिस्टेंस तो इन्फिनिटी लेंगे ना. ओके ओके, डिस्टेंस जो है बहुत ह्यूज डिस्टेंस रहेगा ना वो, हाँ इसलिए. जो भी है, जो भी डिस्टेंस तो दिया रहेगा, गिवन वैल्यू है ना.
तो सर इसमें पर जो है वो इन्फिनिटी नहीं ले सकते क्योंकि फोकल प्लेन दिया है ना, तो हाँ नहीं जो है मतलब इसकी वैल्यू जो है ना कुछ एक फिक्स वैल्यू है ना, यस डिस्टेंस यस बिटवीन सन एंड अर्थ एक वैल्यू फिक्स है। हाँ ठीक है, तो रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द सन कितना हो जाएगा, f/u टाइम्स रेडियस ऑफ द सन। ठीक है, अब तो जो है लेकिन ये उस ऑप्शन ए और बी किसकी वैल्यू? नहीं ये बताओ कि स्मॉल आर कौन सा वैल्यू है, इज स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ क्या दिया है, इमेज की सन। वैल्यू है ना मतलब। हाँ सन 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 का रेट ये इसकी वैल्यू है कि इसकी वैल्यू है, नहीं नहीं सर, आर सन। आर सन इज आर। तो f/u ये वाला वैल्यू बोल रहे हो, दिस इज आर। ओके, रेडियस ऑफ द इमेज किया गया है ना। अब यू वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है यहाँ पर, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें। सर ए और बी मैं समझा नहीं, वो क्या पूछ रहे? देन पाई आर स्क्वायर अल्फा एफ वो सब क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा ओके ओके। ओके ओके, तो अब जो है हाँ, नहीं नहीं मेरे ख्याल से ना रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द सन इज आर। हाँ सर, इमेज इमेज का का रेडियस आ रहा है। रेडियस आ रहा है। ओके, तो ये आ गया। अब नाउ लेट अस स्क्वायर इट। तो आर स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ पर, f² / u² टाइम्स आर सन स्क्वायर। पाई भी लाना है, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, पाई। तो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पाई, पाई और इधर भी पाई है ना, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई ये पूरा तो कांस्टेंट है, पाई रेडियस ऑफ द सन और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो मतलब यू कैन राइट पाई आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। इज इट ओके? यस सर। ठीक है भाई, तो ये तो 14 का ये आ गया। जो है 14 में और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, एक ही ऑप्शन आ रहा है। If the lower half of the lower part of the image is covered by a black sheet, then the area of the image, नहीं इमेज का साइज वैसे रहेगा, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। फिर क्या इसमें क्या बोला है, ओके डी ऑप्शन यू वांट टू चेक, इफ फोकल लेंथ इज डबल्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो एक मिनट, हाँ फोकल लेंथ और इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से, इस डेटा के लिए वी नो दैट f इज इक्वल टू r आता है, यस ऐसे सर। आता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1.5 - 1 डिवाइड बाय 1/r प्लस 1/r 2/r, f इक्वल टू r आ गया। अब क्या कर रहे हो आप, जो है भाई किसको डबल कर रहे हो आप, है ना, फोकल लेंथ डबल कर रहे हो। तो फोकल लेंथ डबल कर रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है क्या हो जाएगा फिर, फोकल लेंथ इज डबल। लेकिन यार जो इंटेंसिटी तो इसके साइज पे डिपेंड करती है ना, रेडियस ऑफ अपर्चर पे ना, वो स्लाइस का थिकनेस कैसा है उसमें मैटर करता है, राइट। ये साइड व्यू में जो दिखेगा ये स्लाइस आएगा, है ना। अब ये स्लाइस का रेडियस मैटर करता है, ये तो रेडियस आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। यस सर। तो ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए भाई, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आंसर सिर्फ बी है। समझ में आया? Yes, sir. ओके ठीक है, आई विल इरेज दिस वन। वेदांत इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। तो सर 1 मिनट रुको ना, सर 2 ओके मिनट। ओके, 13 इंच वाला करना है, 13 कर लेता है। थर्टीन को ठीक है, दोनों मेथड से करते हैं। चलो पहला जो है हमने एक तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाले मेथड से, अब तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया है और फंडामेंटल से भी कर लिया। कर दो इरेज। डन क्या, ओके। यस सर।
13 के लिए 13 वाला ठीक है। 13 के लिए क्या क्या है, पहले फर्स्ट मेथड ना फंडामेंटल से कर लेते हैं। क्या है ये, ऐसा लेंस, इतना पार्ट सिल्वर्ड है, ये रिपनियम और ये वाला आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कहाँ पर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, और इस लेंस का फोकल लेंथ इज 15। तो इस लेंस का फोकल लेंथ का मतलब होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला से आएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r माइनस 1/50। ये फ्लैट सरफेस है। तो और ये वाली वैल्यू क्या है, 50, ठीक है। अब दिया है इफ द प्लेन सरफेस इज सिल्वर, नाउ दिस प्लेन सरफेस इज सिल्वर, तो उसका इमेज बताना है। तो कितने इवेंट्स होंगे इसमें, 3 इवेंट्स विल बी हाउ मच, 3, यस, 1 2 एंड बैक है ना। तो इवेंट 1 क्या हो जाएगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन क्या है, म्यू बाई v1 माइनस 1 बाई माइनस 20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई प्लस आर, पहला इक्वेशन। सेकेंड इवेंट तो मिरर है ना, मिरर के लिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई 1 बाय, और प्लेन मिरर है तो ये इंफिनिटी हो गया ना, ओके ये हो गया। और इसका इमेज इसके लिए एज इट इज ऑब्जेक्ट है, ये वाला, हाँ इससे इमेज आएगा, ठीक है। अभी रेस वापस लौटेंगे, अगेन रिफ्रैक्शन E3, तो क्या जाएगा 1 बाई वी फाइनल, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है, हाँ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी फाइनल माइनस म्यू टू, क्या है दूसरा कहाँ से आ रहा है, म्यू बाई ऑब्जेक्ट जो है यू, ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू बाई माइनस आर। अब ये वाला जो इमेज आया है इसके लिए ऑब्जेक्ट होना है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिवर्स हो गया है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लिखूं फिर मैं, -v2। माइनस। वेदांत यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली वही इसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सर वो ऊपर आपने क्या किया है सर, वो 1/15 वाला? ओ नहीं, पहले आपको एक लेंस गिवन था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसका फोकल लेंथ 15 बता रहा है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का लेंस फोकल लेंथ लेंस मेकर्स फॉर्मूला से म्यू माइनस ओके 1 ओके बाय, ओके। है ना, 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। तो हमने पहले तो इस डेटा का यूज किया, अब ये वाला डेटा, ठीक है। वेदांत यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, नो सर। जब इसको ऐड कर लेते हैं, ये तो गया, ये वाला भी गया, और ये वाला क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1 बाय आर, है ना। तो ठीक है, ऐड करने के बाद क्या बच रहा है, 1 बाई ये प्लस 1/20, और ये बन रहा है 2 म्यू माइनस 1 बाई आर, और 2 म्यू माइनस 1 बाय आर कितना हो जाएगा, 2/50, 1 बाई वी एफ प्लस 1/20। अब वी एफ निकालो इससे, 12। फर्स्ट इससे वी एफ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आने वाला है, और पता चलेगा किधर आ रहा है, कितना आ रहा है, 12। 12। तो प्लस 12 आ रहा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब इस साइड ही बना भाई इधर। तो फर्स्ट मेथड एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना। यस सर। ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ, सर वेट। ओके।
यस सर डन। Done? Okay, okay. अब इसको जो है सेकंड मेथड से करना है। फिर क्या सेकंड मेथड क्या कहता है, पहले तो आपको इनका इक्विवेलेंट फोकल मिरर का बनाना पड़ेगा। एफ इक्विवेलेंट मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/fm माइनस 2/fl। ओके, तो ये कितना हो गया भाई, ये वाला fm तो प्लेन मिरर है गया, 2 बाय और लेंस का दिया हुआ है 15। ओके, लेंस का फोकल लेंथ दे हैव गिवन एज 15। तो इससे इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ कितना आ गया, ये वाला है -15/2। नाउ पूरे को जो ये वाला जो आपके पास लेंस है, इसको नाउ यू कैन रिप्लेस बाय मिरर। मिरर कैसा आएगा, -15 मतलब कॉनकेव मिरर से रिप्लेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, 20, ये ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा लो भाई, फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, -15/2। u कितना है, -20 एंड v। अभी v जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा, तो इधर आया तो v मस्ट कम टू बी नेगेटिव वैल्यू। सर हाँ सर वो जो हम लोग 2 लेंसेज और उसके बीच का डिस्टेंस d और फिर वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला रहता है सर, हाँ तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक लेंथ जैसे एक लेफ्ट वाले से दिया है तो सर मतलब फिर जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर वही रहेगा मतलब। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो वाला फॉर्मूला तो जैसे उसमें लिखा था ना, इसी में लिखा है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन रेस आर कमिंग पैरेलली और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे। हाँ तो मतलब वो अदरवाइज इट्स वो यूज नहीं कर नहीं, सकते हम। करेक्ट करेक्ट, हाँ, ओके अदरवाइज ओके। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए ना उसके लिए बस। वो पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड। क्या सर? वो हाँ, वो उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी वाले केस के लिए ही है वाला। अच्छा ओके ठीक है सर। सो हाँ सर ये म्यू किसका बड़ा है, वायलेट लाइट का बड़ा है या रेड लाइट का बड़ा है? हाँ, म्यू का जो है कॉशीस फॉर्मूला से a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर, हाँ इनवर्सली हाँ। इनवर्स रिलेशन आ गया। अब वेवलेंथ हाँ वायलेट कम होता है हाँ वायलेट, अच्छा तो उसका ज्यादा हो जाएगा वो, है ना सर, ज्यादा ज्यादा हो हाँ, जाएगा ना फिर वायलेट का। यस यस यस, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट कर रहे हैं नाइन्थ वाला ना, नाइन्थ सा। सर 11th का ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, मैं समझा नहीं। 11th में ऑप्शन डी नहीं, 11th में बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे और रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन वाटर, इंसिडेंट दिया है इक्वल टू है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, क्रिटिकल एंगल से कम है ना। अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो यस क्या सर, होगा, क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। हाँ, और पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा ओ अच्छा, ना। तो सर ऑप्शन डी क्या बोलना चाहता है? अब पार्शली रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लिखा है ना वो। नहीं नहीं, वो कुछ कुछ तो रॉन्ग मिस्टेक हो गया है। तो सर फिर इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए ना, मतलब नहीं, पार्श जो दोनों दोनों आएंगे ना, पार्शियली दोनों होंगे ना। अच्छा वो मैंने ऑप्शन सी नहीं देखा, यस 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 ओके। ठीक है, अभी जो है 11th वाला, क्या कौन सा था, 9th 9th में क्या है इसमें, हाँ 9th के लिए यू हैव अ मिरर। इसमें कुछ आंसर कुछ हाँ रॉन्ग था ना, कुछ का सही था। Okay, ये ऐसा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है दिया है, कंटिन्यूअस फील्ड ऑफ द वाटर लेवल है 33.25
तो ये वाटर का लेवल जो है 33.25 and you have a concave mirror placed at a 15 centimeter above the water level. This is 15 centimeter. ठीक है, 15 centimeter. So that when the image of an object placed at the bottom is from 25 centimeter below water level. So object is placed at the bottom. यहाँ पे और इसका कहाँ से, यहाँ से नीचे बन रहा है ना। उन लोगों ने जो है एक्चुअल देखा जाए तो इवेंट्स जो है कौन कौन से लेने चाहिए, ये क्या क्या लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो के बाद ही आंसर रिपोर्ट किया, राइट। तो इसलिए उन लोगों ने थर्ड रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन। यस यस, क्योंकि जो है पहला देना चाहिए था कि ओके फाइनल इमेज किसको ले रहे हो, फर्स्ट इवेंट यहाँ से होगा, यहाँ से फर्स्ट इवेंट होगा। तो फर्स्ट इवेंट के लिए इक्वेशंस जो क्या आएंगी यहाँ पर, फर्स्ट इवेंट के लिए इक्वेशन 1/v1 माइनस, ये वाटर का है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 4/3 है क्या, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं, 4/3 है, 1.33, तो 1.33 डिवाइडेड बाई, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये वाला, माइनस 33.25 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.33 बाई फ्लैट सरफेस इंफिनिटी, पहला इवेंट, ये ठीक है ना। यस हाँ, इससे पहला इमेज कितना आएगा बताओ, सर 25 आता है, कितना, 25 25 आ रहा है फर्स्ट इमेज, माइनस, इट शुड बी माइनस ना, तो माइनस मतलब यहीं से बना 25। तो अब इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिरर के लिए, ये मिरर के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, ये 25 आ गया। नहीं 25 वो नहीं है, 25 नहीं है, ये तो पहला वाला है ना। फाइनल इमेज 25 बोल रहे होगे बोलो। हाँ हाँ हाँ, फाइनल 25। ये इसका बताओ पहले कितना रहा है सर 99.75 डिवाइड बाय 4 आया मेरे को। 33.25 डिवाइड बाई 4/3 बताओ ना। अच्छा आपने, अरे मैंने सर 1.33 को 4/3 लिया। हाँ हाँ, कितना आ गया टोटल, 99.75/4। 99.75/4। तो मेरे को लगता है इससे आंसर में मतलब थोड़ा अलग आता है, क्योंकि मैंने 1.4/3 लिया ना 1.33 के बदले। चलो 1.33 लेके करो, चलो 1.33। हाँ फिर एक सेकंड सर, 1.33 से बताओ। यस सर। uh, 33.25 डिवाइड बाई 1.33 करना, सर 25 आता है। तो 25 एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ 25 आ गया। हाँ अब सर वही इसके लेना चाहिए था। तो ठीक है, यहाँ से ये भी 25 आ गया। हाँ, अब जो है नाउ दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, ठीक है, एग्रीड। तो मिरर, अब मिरर के लिए इवेंट 2 क्या आ जाएगा, 1/v2 प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 इज इक्वल टू 1/f। इसका फोकल लेंथ कुछ दिया है सर, सर वही तो करना है, वही फाइंड करना करना है सर। v2 को -25 लेना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर, लेकिन v2 को -25 अभी लेके देखो, v2 को कितना लेना, उन लोगों ने क्या दिया है, v2 कहाँ फॉर्म हुआ, क्या दिया है v2, सर 25 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। 10 मीटर, नहीं 25 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर वहीं पे 25 सेंटीमीटर बिलो वाटर लेवल जहाँ I1 है। तो जहाँ I1 है वहीं पे ना, वहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ तो सर वही पर बन रहा है। तो ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू दोनों क्या 40 हो जाएंगे। हाँ, तो ये फोकल लेंथ ऑफ द मिरर से कितना आ जाएगा फिर, -20 आएगा ना। -20। नहीं वो बोले 18.3 आंसर है। हाँ नहीं रुको,
अब ये -20 आया आंसर, और जो है जे उसने दिया है ना, जे उन्होंने पीछे आंसर क्या दिया था? 18.3। none of the option given by the answer correct। देखो अभी कोई बोलेगा कि जो है अगर वो दिया रहता आफ्टर टू इवेंट्स तो क्या हो जाता? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता अपना 20 वाला। यस सर। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि जो है कंसीडर ओनली टू इवेंट्स, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, बस उतना ही लेना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यस। हाँ, अब जो है लेकिन क्या होगा, ये नहीं, और एक इवेंट होना है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं 3 इवेंट्स लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके लिए ठीक है थर्ड इवेंट ये वाला अननोन रख देते हैं इसको, ठीक है, ये वाला जो है V2 अब देखो यहाँ पर, तो इसने कहीं तो बनाया होगा इमेज, राइट, है ना? फिर मान लो उसने यहाँ पे बना दिया, इसने जो है इसने यहाँ से x डेप्थ नीचे बनाया, मिरर ने जो हम ले रहे थे ना 25 पे बना है यहाँ पर, है ना? तो इसने मान लो x डेप्थ नीचे बनाया, तो इसके लिए आप फिर क्या लिखते हैं? अब यहाँ पर -15 + x लिखते हैं, है ना? अब इवेंट 3 पे भी जाना पड़ता उस केस। इवेंट 3 में क्या होता? इवेंट 3 में रेस कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ से इधर जा रही है, तो 4/3। अब अगर इससे फाइनल इमेज ले रहे हो अभी ये वाला, और ये वाला कहाँ बना है? अभी इवेंट 3 के लिए रेस ऐसे आ रही है, और ये डिस्टेंस कितना है? 25 -1 बाई क्या है x इज इक्वल टू 4/3 -1 बाई फ्लैट सरफेस इन्फिनिटी। तो इससे ये x कितना आता है बताओ? ये वाली x की वैल्यू 75/4। Yes, sir. ये x की वैल्यू 75/4 यहाँ पे रखो, और इससे फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालो, कितना आएगा बताओ? तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में गड़बड़ हो गया कि कितने इवेंट्स लेने थे, 2 लेने हैं या थर्ड 3? इवेंट फिर से समझा सकते हैं आप? हाँ चलो देखो, तो भाई हमने इसने जो इमेज बनाया पता नहीं कहाँ बना दिया, तो हमने बोला यहाँ से x नीचे बनाया। यस सर। Is it okay? तो ये सेकंड इवेंट उसने जो है, सेकंड इवेंट का इमेज उसने क्या किया? यहाँ से x नीचे बनाया, ओके, यस सर। सेकंड x नीचे बना दिया। तो अब सेकंड इवेंट का ऑब्जेक्ट जो होगा, है ना, सेकंड इवेंट का ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड इवेंट का यहाँ से x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? अच्छा This is ओके, वो 15। फाइनल 25 है तो ओके ठीक है सर, समझा। हाँ, अब जो है लेकिन अभी थर्ड इवेंट होना बाकी है। समझिया, यस सर। थर्ड इवेंट के लिए क्या हो जाएगा? रेस एयर टू वाटर जा रही है, 4/3 बाई डिस्टेंस भी तो फाइनल। अब फाइनल, हाँ, वो जो थर्ड जो फाइनल इमेज दिया हम थर्ड इवेंट का ले रहे हैं हाँ अगर सर, लेते वो मैं हाँ कंफ्यूज हो गया था, थैंक यू। हैं। अब इससे यू मस्ट गेट x as 18.75। 18 पॉइंट जो भी है, क्या दिया है इन्होंने? 18.3 दिया है ना, तो 18.3 इज द करेक्ट आंसर एज्यूमिंग 3 इवेंट्स, और एज्यूमिंग 2 इवेंट्स 20 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला इज इट ओके? Yes, sir. चलो ठीक है। So focus will actually depend on where the observer is, right? फोकस विल वेयर डिपेंड ऑन वेयर द ऑब्जर्वर इज। नहीं, वो तो देना चाहिए था कि आपको जो इवेंट्स लेने हैं आफ्टर मतलब 2 के बाद लेना है। फाइनल इमेज किसको कंसीडर कर रहे हो, 2 के बाद या 3 के बाद? मतलब इन व्हाट सेंस यू आर सेइंग, मतलब किस सेंस में यू आर सेइंग कि फोकस जो है? Sir, I mean, how will we know that we have to take 2 to 3 events without knowing यस यस यस, हाँ, where are you इसलिए हाँ, doing it? करेक्ट करेक्ट, इसीलिए मैं जेई में इसको बोनस देना पड़ जाएगा। तो उन लोगों ने इसको इसलिए हाँ हाँ, दे अदरवाइज दे क्लियरली स्पेसिफाई कंसीडर 2 इवेंट्स या फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ओनली, ऐसा। सर हाँ सर, कल मैंने आपको एक डाउट पर्सनल पे पूछा था, तो अभी पूछे चलेगा? हाँ, क्या किसका था? कौन सा डाउट था? सर एक सेकेंड सर, वही था कि सर वो सपोज एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कुछ डिस्टेंस पे कन्वेक्स लेंस से, और रियल इमेज फॉर्म हो रहा है उसका, तो सर वो जो रियल इमेज फॉर्म हुआ वो एक ऑब्जेक्ट जैसे एक्ट नहीं करेगा सेम लेंस के लिए?
एक मिनट वाला कॉपी करो, मैं एरेस्ट करता हूँ। यस सर, एक सेकंड। डन। डन, ओके। वेदांत हो गया ना? यस सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। हाँ, नहीं, यू आर सेइंग कि किसका रिफ्लेक्शन कराना है तुम्हें, ऐसा? जैसे लेंस है तो किसका रिफ्लेक्शन कराना है? वेदांत? हेलो सर। हाँ सर, मेरा माइक बंद था, हमको मैं रियलाइज नहीं किया। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, सपोज एक ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस और हाँ, उसका एक रियल इमेज फॉर्म हुआ है। सर रियल इमेज फॉर्म हो गया जैसे, हाँ सर, तो रियल that इमेज means या वर्चुअल obviously इमेज ये कुछ भी F चलेगा। के पीछे होगा, है ना? हाँ, हाँ ये सर, ओके। अब कुछ डिस्टेंस y पे फॉर्म हो गया उसका इमेज। हाँ, और सर वो जो इमेज अभी ये जो फॉर्म हुआ है सर, वो ऑब्जेक्ट जैसे एक्ट नहीं करेगा सेम लेंस के लिए, करेगा ना? नहीं अब नहीं, यहाँ से रेस चली गई और ये फाइनल इमेज बन गया, अच्छा है ना? अब जो है यू आर सेइंग कि फर्दर इन रेस का वापस इसके साथ इंटरेक्शन कैसे होगा? अच्छा अच्छा, नहीं हो सकता। यस यस, तो ये तो आगे ही जा रहे हैं ना। और सर फिर अगर हमने दूसरा एक और एक लेंस लगाया तब ये ऑब्जेक्ट जैसे एक्ट करेंगे? तो मतलब यहाँ पर और एक लेंस पुट अप कर दिया। हाँ, फिर तब ये जो I1 है ऑब्जेक्ट रहेगा। यस, हाँ, ओके 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 सर, अंडरस्टूड। यस सर, थैंक ओके ओके, हाँ ठीक है। गाइस कुछ किसी का कुछ था, अभी फिर ये सब्जेक्टिव करें फिर नेक्स्ट। So can you solve question 5 of objective? क्वेश्चन 5 क्या गिवन है इसमें? ओके, क्वेश्चन 5 जो है, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30। तो जो है इसका फोकल लेंथ 30 है और इसका जो है इमेज ऑब्वियसली 30 पे बन जाएगा। ठीक है, 30 पे बन जाएगा। चलो, और इसका साइज जो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस साइज इज 2 सेंटीमीटर। Now, if a convex lens of focal length 20 centimeter is placed between convex lens and the image at a distance of 26 centimeter from the convex lens. Okay, यहाँ पर ये जो है a distance of 26 centimeter from the convex lens, मतलब ये distance 4 centimeter, एक concave lens place किया गया है, and concave lens has focal length of 20. ठीक है, -20 हो गया। Now, ये जो इसका इमेज था, it will act as an object for this. ठीक है, तो अब पूछा है कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। फिर अगेन यहाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो अब इसको भूल जाएंगे आप। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 4। नाउ यू विल कैलकुलेट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। f इज -20, f बाई f प्लस u। तो -20 बाई -20 और u की वैल्यू क्या रखोगे? +4। तो -20 बाई -16 विच इज क्या आ गया? 5/4। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज 5/4। तो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ साइज कितना? 2 सेंटीमीटर। इसका 5/4 टाइम्स आएगा ना, तो 5/4। सर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, यस। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है फिर? 2.5 आ रहा है क्या? Yes, sir.
हाँ हाँ, अंडरस्टूड ये वाला। सर अगर वो कॉनकेव लेंस अगर राइट साइड में होता ऑब्जेक्ट के तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, हाँ तो वो ऑब्जेक्ट रियल हो जाता ना। फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट रियल हो जाता। करेक्ट। हाँ चलो ठीक है। और कोई इसमें सेकंड में डाउट था। सेकंड में डाउट है? सेकंड में क्या दिया है? a given ray of light suffers minimum deviation in an equilateral prism, okay, है ना? और identical prisms Q and R of identical shape, same material are now added as shown in the figure. The ray will now suffer, okay. तो हाँ नहीं नहीं, पहले तो मिनिमम डिविएशन में है, राइट? ठीक है। यस सर। तो अब क्या होगा, देखो P and Q एग्जैक्टली उल्टा रखे हुए हैं, है ना? हाँ तो P and Q एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यस सर। क्योंकि जो है दिया है एडिशनल प्रिज्म QR आइडेंटिकल शेप एंड ऑफ सेम मटेरियल, राइट? सेम मटेरियल है, तो जो है हाउ विल दे बिहेव, या ऐसा सोच लो ना, ऐसा एक ये रख लिया आपने स्लैब जैसा, राइट? तो ये पूरा जो है या फिर ऐसा सोचो कि इसका ये उल्टा बिहेवियर हो गया ना, एक दूसरे को नॉलिफाई कर लिए। हाँ अब बचा एक प्रिज्म, तो उस एक वही मटेरियल का वही शेप का हो गया ना। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इस केस में? सेम हो जाएगा। सेम, हाँ सी वाला रहेगा। यस हाँ, अंडरस्टूड। यस सर ओके थैंक यू। हाँ हाँ, सर आपने फोर्थ वाला किया है पहला? फोर्थ वाला कर लेते हैं। फोर्थ में क्या गिवन है? ओके, उसमें जो है देखो ये वाला फोर्थ के लिए ऐसा है ना, अरे यहाँ से एंटर कर रहा है 30 डिग्रीज एंगल पे, ठीक है? ये 30, तो क्या होगा 30 से जाएगा, ठीक है? तो दैट मीन्स दो बिटवीन, मतलब आफ्टर वन रिफ्लेक्शन या आफ्टर वन रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस एंड देन इट सफर्स अ रिफ्लेक्शन अगेन, है ना? तो फिर ऐसा, ठीक है, अगेन फिर दो रिफ्लेक्शंस के बीच में जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये वाला डिस्टेंस। इफ दिस इज जो है x, दिस 0.2, ठीक है, ये वाला 0.2 है, तो ये वाला एंगल 30, ये भी 30 हो जाएगा। तो 0.2 tan 30 ट्रैवल करता है आफ्टर ईच रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर ईच रिफ्लेक्शन इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 tan 30 से n रिफ्लेक्शंस। तो n into 0.2 tan 30 will be equal to टोटल, है ना? अब टोटल कितने हैं? 2√3 है, ठीक है, 2√3 हो गया n ओके सर समझ गया। है ना? सर हम वन ऐड नहीं करेंगे क्या, मतलब आखिरी वाला जो रिफ्लेक्शन रहेगा? नहीं, देखो फर्स्ट वाले के लिए तो dx स्पेस लिया होगा ना, तो लास्ट वाला क्या होगा, dx ऐसा बच जाएगा फिर, है ना? सर अब डायग्राम से बता सकते हो क्या थोड़ा? नहीं, अगर मान लो से इसका लेंथ जो दिया रहता है ना, सपोज इसका लेंथ दिया रहता, इसका लेंथ है 2 into 0.2 tan 30, तो उस केस में कितने रिफ्लेक्शंस होंगे? 30 होंगे फिर। नहीं, 3 नहीं होंगे। अरे जैसे यहाँ से हुआ ना, ये dx लेंथ तो यहाँ लाएगा थोड़ा सा इधर, तो ये जो 0.2 tan 30 नहीं थोड़ा सा इधर होगा, तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा मिस होकर बाहर निकल जाएगा ना। हाँ यस यस, कितने रिफ्लेक्शंस होंगे? 3 कम होंगे। तो टोटल जो है रिफ्लेक्शंस यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, ये तो मिस करके नैरोली मिस करके बाहर आ गया। हाँ ओके ओके। नंबर ऑफ, है ना? तो 2 into 0.30 में 2 ही हो रहे हैं, तो वैसे ही 30 into 0.2 30 में 30 होंगे ना। हाँ ओके ओके यस। एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव में गाइस और कोई रह गया हो? सर आपने वो 30th प्रॉब्लम करा दिया था। इंटेंसिटी वाला समझा दो ना एक बार वो कॉन्सेप्ट, कि हम अगर हम वो कवर कर देंगे थोड़े पार्ट, मतलब अलग अलग केसेस में कि ये पार्ट कवर करेंगे तो इंटेंसिटी इतनी कम होगी, बस।
ये वाला देखो इसमें क्या था, तो हाँ जैसे लेंस ऐसा है, वो हमने डिस्कस जो किया था लेंस, और लेंस का इसका साइड व्यू में कैसा आ जाता है, इसको अगर फ्रंट व्यू ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, इसको इफ यू ट्रीटिंग एज फ्रंट व्यू, तो साइड व्यू में ऐसा शेप आ जाए, ठीक है ना। अब जो है मान लो आप हाफ, ये इस रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ अपर्चर। अगर हाफ रेडियस ऑफ अपर्चर को ब्लैक पेंट कर, कुछ डाउट है क्या किसी का, किसी ने मैसेज भेजा क्या था, प्लीज टेल अगेन। सर मैं रिपीट करूँ? हाँ हाँ, क्या वही यही वाला ना, यही डाउट है ना। हाँ यही डाउट है मेरा। हाँ देखो यहाँ, इंटेंसिटी। हाँ देखो अगर मान लो हम जो है इसका रेडियस ऑफ अपर्चर मान लो कैपिटल आर है या कुछ आर नॉट है, हाँ? और आपने हाफ रेडियस ऑफ अपर्चर ब्लैक पेंट कर दिया, तो मतलब इतना पार्ट जो है ओपेक हो गया, लाइट को पास नहीं कराने देगा। यस सर। सो जब, तो इस डायग्राम में कैसे डिनोट करोगे, ऐसा। तो सिर्फ लेंस का कितना एरिया वर्किंग है, जैसे टोटल एरिया मान लो पाई आर नॉट स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई है, इतनी एनर्जी जा रही है ना। तो अभी Yes. आपके पास वर्किंग एरिया कितना हो गया, पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस पाई आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब पाई आर नॉट स्क्वायर बाई 4 विच इज 3/4 पाई आर नॉट स्क्वायर। Yes. तो एनर्जी भी पासिंग थ्रू, एनर्जी पासिंग थ्रू भी क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। करेक्ट। ओके सर। तो सर इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, बाहर वाले को करेंगे, बीच वाले हाँ के, तो फिर 1/4 आएगा ना? यस, बाहर वाले करोगे तो सिर्फ 1। तो अब अगर कि आपने जैसा ये ऐसा है और इसमें क्या किया आपने, बीच वाला वर्किंग रखा और ये वाला सब ये कर दिया, तो इस व्यू में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा हो गया भाई। तो इसका 1/4 एरिया ही काम कर रहा है, तो इंटेंसिटी भी 1/4 आ जाएगा। ओके सर। आंशिक, हाँ इसका आंशिक का कुछ डाउट है क्या, क्या डाउट है। और दूसरे ये दो ही केस थे सर। हाँ सर फिर वो हाफ लेंस को कवर करता है। हाँ हाँ, नहीं ओके, सब्जेक्टिव में डाउट है क्या, उस आंशिक का यू हैव डाउट इन सब्जेक्टिव ना। हाँ सब्जेक्टिव भी डिस्कस नहीं हुआ है, रुक जाओ, हाँ सब्जेक्टिव अभी करते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर में। हाँ अगर कि मान लो जो है हाँ अगर आप मान लो जो है ऐसा कवर करते हो, ऐसा पार्ट, मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, इस सर्कल का आपने ये वाला पार्ट कवर कर दिया, तो सर हाफ हो जाएगा ना? हाँ यस यस, इस केस में हाफ हो अच्छा जाएगा, ओके। हाँ हाँ ओके सर समझा। ठीक है, ये अंडरस्टूड ना। हाँ वो सर तुम्हारा आप कटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव में लेंस डाउट का है, भी अभी ऑब्जेक्टिव, करवा दोगे? हाँ कौन सा, कटिंग ऑफ लेंस का। कटिंग ऑफ लेंस का, हाँ एक मिनट जाओ। ये तो हो गया, ये वाला कॉपी कर लिया, इसका डाउट था। हाँ हमने ना अभी हमने हाँ एक्सरसाइज अभी अभी किया है, एक्सरसाइज 4 का अभी 5 का ऑब्जेक्टिव अभी कर दिया था ना, अभी किया था ऑब्जेक्टिव कौन कौन से किए आपने थे? 29 और 30th क्वेश्चन कर लिया था ऑब्जेक्टिव का? 15 14 ये सब कर लिया है अभी नहीं, किया। 29 और 30। कल किया था। ओके। हाँ 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 कल किया था ना ये वाला, अरे इसका कल ही तो किया था। हाँ कल ही तो कराया था ना ये वाला। यस सर। यस सर। मैं भी कराया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब जो है क्या नहीं रेस ये वाला पार्ट, सर एक्सरसाइज 5 के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो टेस्ट में आएंगे, मतलब एक्सरसाइज 5 के डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या क्या, एंड के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो टेस्ट में आ सकता है, इतने लेंथी। मतलब हाँ लेंदी अभी के लिए ठीक है ना TWT के, लेकिन अभी अपन मैं सॉल्व कराता ना, रुको। हाँ लेंदी हाँ है, सर, वो थोड़े लेंदी हो जाते कभी कभार, वो लेंदी है 6 हाँ, मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले। हाँ वो लेंदी है हाँ। अरे कटिंग ऑफ लेंस तो इजी था ना, ये था ना कटिंग ऑफ लेंस में क्या था। यस सर, हमने सर एक वो एक्चुअली उसमें दोनों इमेजेस के बीच में डिस्टेंस निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे।
वो कौन सा वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वही? इनिशियल और फाइनल इमेज। ठीक है, करते हैं। देखो इसका फोकल लेंथ में कोई डाउट नहीं है, कैसे निकालते हैं कट करने के बाद अगर कि ऐसा कट किया है? नो सर। इसके फोकल लेंथ में कोई डाउट नहीं है ना? सर एक बार करा दो ना। नहीं सर, ये R1 है, ये R2 है, इसका फोकल लेंथ कैसे आएगा? इसका फोकल लेंथ तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हाँ वो तो पता है। हाँ ये ऐसा आएगा ना, म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय R, है ना? ये हो गया। अब ये R1 बचा हुआ है इस साइड, ये R2, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गए। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1 बाय F1 म्यू माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। यस सर। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 बाय F2 इज म्यू माइनस 1, 1/∞ माइनस 1/। है ना? ये भी। और कटिंग ऑफ लेंस में ये हो गया। अगर मान लो आपने लेंस को ऐसा कट किया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ऐसे ही है ना, सेम है ना? यस सर। ठीक है। तो सर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यस, इस केस में कोई फर्क, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मैटर करता है। कर्वेचर का रेडियस तो वैसे का वैसे ही रहा दोनों साइड। पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं, अगर मान लो कर्वेचर सेम रहा तो फोकल लेंथ सेम हो गया ना। ओके सर। हाँ चलो ठीक है। अब इसके वो सम था ना, कौन सा क्वेश्चन, क्या नाम था क्वेश्चन नंबर, कौन से पेज में था? ये पेज एग्जांपल 31 पेज 344 में। चलो ठीक है, क्या दिया है इसमें? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला कॉपी कर लिया। यस सर। ये वाला डन। ठीक है, अब वो वाला करते हैं। सॉल्व एग्जांपल जो था बुकलेट का 31 वाला, बुकलेट सॉल्व एग्जांपल 31 and page number is 344. पेज 344 में उसमें दिया हुआ है object is placed at a distance of 0.3 meter from convex lens of focal length 0.2 meters. ठीक है, और two halves are displaced by कितना मीटर? 5 into 10⁻⁴। वो दोनों साइड मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? दोनों को पॉइंट मतलब ये कितना 5 mm है ना, क्या है 5 mm राइट? हाँ सर, हाँ the सर। 0.5 mm। हाँ सर 0.5। यस सर। 0.5 है तो 0.5 mm हमने उसको ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं ऐसे में, सर नहीं, आई थिंक 5 mm ही है। 5 mm ही है। 10⁻⁴ है नहीं ना? सर 0.5। 0.5 भी आएगा सर। हाँ सर ओके सॉरी। चलो ठीक है। तो ये भाई ये जब लेंस था ना, ये जब वन सिंगल लेंस था तब ऐसा था वहाँ। फिर आपने क्या किया, इसको कट कर दिया और इसको ऊपर ले गए तो प्रिंसिपल एक्सिस अपना चला गया और ये वाला जो है ऐसा। यहाँ जैसे याद है हमने कॉन्केव मिरर के लिए किया था एक सम, सेम वैसे ही। हाँ सर। चलो ठीक है, वही है। अब जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ इसका फोकल लेंथ दिया है 0.2 mm मतलब 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यहाँ पर, तो मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? पूरा लेंस होता तो किधर आता? पीछे साइड आता है ना। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब जो है ये उस साइड तो बनेगा है ना। अब दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ऐड करता हूँ और यहाँ से इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ। इमेजिनरी लाइन और ए और ओ को कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बताओ? f/f + 20
फोकल लेंथ इज 20 by 20, u की वैल्यू -30, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो गया? -2. -2. -2 मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे मस्ट नॉट बी ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये आपका 5 ये 0.5 mm है। तो इमेज जो है ए पॉइंट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहेगा ऐसा, और ओ वाला ऊपर हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। ये 1 mm हो जाएगा। एवरीबॉडी एग्रीज? वेदांत? सर Guys, ये आपने उसे मतलब हाँ इन्वर्टेड सर। क्यों रखा ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट क्यों किया? हाँ देखो, ये हमारा तो ये कैसा आया था, माइनस आया तो, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, उल्टा। अच्छा ओके। ठीक है, हाँ गाइस, इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। नो सर। सर वो 0.5 मिलीमीटर अपने वो दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस है ना? ये वो दोनों के बीच में 1 हो जाएगा। नहीं, वो 0.0005 मीटर दिया था। हाँ, तो वही हो गया ना। एक ही लेंस को उतना डिस्प्लेस किया है एक लेंस को किया है कि दोनों को किया है? सर, एक को ही सर किया एक है। को। यार डायग्राम में तो क्या लिख रहा है? सर क्वेश्चन में दिया है ना कि ईच which इज are displayed। डिस्प्लेस्ड। सर ओ, डायग्राम में भी वही दिया है। हाँ ओके ओके, ठीक है। Two halves which are displaced by as shown. Okay, दोनों halves are displaced, ठीक है, both are displaced ना, तो दोनों के बीच का गैप मतलब जो है, अच्छा सर, मैं arrows को इंटीग्रेट कर लिया है। यस नहीं, अगर ये अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है अपन ने दोनों को किया है, ठीक है, ये 0.5 तो मतलब दोनों के बीच का गैप 1 mm, ठीक है, उस अजम्पशन पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर मैं इसको डी ले लूँ, इसमें कोई डाउट है तो इसको लेट मी कॉल दिस एज डी नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 2d नॉट। वेदांत? हाँ सर, समझा मैं। ठीक है, आप देखो अभी ये सॉल्व कर रहा हूँ, अभी वो दूसरे मैंने लेंस चेंज कर लिया। दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, अब इसके अबाउट जो है ये बी का यहाँ पर बी डैश, और उल्टा इसके अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट उल्टा। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d नॉट, O2 है ना। तो अब आपको पूछा है O1 O2 के बीच का डिस्टेंस, तो O1 O2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, वन mm 1 mm plus 4d नॉट। नहीं ये मैं तो पूरा जो है ना, ये पूरा डी नॉट लिया है मैंने, ये डी नॉट है, ये भी डी नॉट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 6d नॉट, है ना। यस सर। एंड डी नॉट की वैल्यू कितनी है, अब मुझे क्लैरिफाई करो, डी नॉट की वैल्यू क्या लेनी है भाई, 0.5 मिलीमीटर। 0.5 mm लेना है। चलो ठीक है, 3 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर। 0.5 mm लेना है, हाँ ये ले रहे हैं डी नॉट, तो हाँ 3 मिलीमीटर हो गया। हाँ इस पे ऐसा आएगा, अदरवाइज जो भी तुम्हारा डी नॉट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। ये अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। पहले प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही रखा, फिर इसको ऊपर ले गया तो साथ का प्रिंसिपल एक्सिस चला गया, फिर ऑब्जेक्ट तो यहीं पड़ा हुआ है, फिर यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, ट्रांसवर्स नेगेटिव आया तो इसके बाद फ्लिप कर दिया, है ना, राइट। ए का हाँ ए सर। डैश बना, ए का ए डैश, ओ का O1 बना, फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर ओ का O2 बनाया, फिर डिस्टेंस ढूंढ लिया। ओके सर, Understood? थैंक यू। ठीक है
ये कटिंग वाला अब तो हो जाएगा ना ये वाला? यस सर। ओके ओके ठीक है हाँ। अब एक्सरसाइज अब सब्जेक्टिव स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज 5 ऑब्जेक्टिव और 29 सम आपने नहीं किया है, 30th सम किया है, तो फिर कर लो ना 29 सम। क्योंकि उसमें वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता और वो है। आपने पहले भेजे थे ना, तब किया था वो। ओके 29 करें, चलो ठीक है 29 कर। यस हाँ एक मिनट, ये अलग जल्दी सर कॉपी वेट करो। वो स्क्रीनशॉट हाँ लेना हाँ है। वेदांत क्या बोल रहे हो? सर वो स्क्रीनशॉट ले रहा था। ओके ओके हाँ ठीक है 29 करते हैं अभी। हाँ सर ठीक है। ठीक है। मिरर गाइस, मिरर में भी कटिंग ऑफ मिरर में को भी हमने ऐसे ही अप्रोच किया था भाई। देखो प्रिंसिपल एक्सिस किधर गया, फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालो, उससे पता चल जाएगा कि कैसा बनना है ना? वो एक्सरसाइज 4 में एक सम था वैसा। ओके हाँ 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 सेकंड या थर्ड वाला से कुछ था ना। हाँ ठीक है 29 था एक्सरसाइज 5 का। भाई 29 में जो दिया हुआ है ये स्लैब, यहाँ से रे ने एंटर करना है इधर से। ये वाला इंसिडेंट रे दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज योर एंगल थीटा 1 और थीटा आई, सॉरी थीटा आई यहाँ पर है, और यहाँ पर वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। भाई इसको z डायरेक्शन बोला है, कैसे वेरी कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कैसे वेरी कर रहा है नहीं है। हाँ अब यहाँ से जाने के बाद रे फाइनली यहाँ पे अपीयर हो रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, और ये वाला थीटा f दिया हुआ है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का इट इज गिवन एज n3, दिस इज n3 n3। तो स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे इसको n1 बोलेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर n1 sin थीटा आई इज इक्वल सर टू वो यहाँ पे N2 गिवन है सर। हाँ ये वाला n2 है क्या सर? सर N3 N2 है। तो ये वाला n2 है, ओके सर हाँ ये n2 है। n1 sin थीटा आई और बीच के जो भी रहेंगे यहाँ पर इक्वल टू दिस, स्लैब्स है ना, पैरेलल स्लैब्स है, ऐसे वाले टर्म्स आएंगे। और लास्ट वाला ये आ जाएगा, क्या जाएगा n2 sin थीटा आई, है ना। तो इससे जो है कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला से कौन सा मैच हो जाएगा? ऑप्शन सी। हाँ sin थीटा आई इज इक्वल टू n2 sin थीटा आई, ठीक है, इससे ऑप्शन सी मैच। अब हाँ अब देखो यहाँ पर ये जो इतना ये जो शिफ्ट हो गया है ना, एल तो जो है इसमें एंटर करने से पहले ही शिफ्ट हो गया, n2 में एंटर करने से पहले ही, राइट। तो यू कैन से दैट एंटर करने से पहले ही शिफ्ट हो गया, मतलब उस पर डिपेंडेंसी आया ही नहीं। सो यू विल से दैट दिस ये वाला L is independent of which n2, so L is independent of n2। तो कैसे आपने इंटरप्रेट किया वापस बता सकते? नहीं देखो ये यहाँ तक पहुंच, यहाँ रे यहाँ पहुंच गया है और उसमें L का ये हो गया है, अभी तक n2 के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, पहुंचने के पहले इसका काफी डिस्प्लेसमेंट हो गया था। हाँ जो भी हुआ है पहुंचने के पहले वो इस पे डिपेंडेंस था, इसके साथ तो कोई अभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है अभी तक। हाँ 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 ओके ओके। तो इससे यू कैन से दैट ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर हम उसको एक सिंगल स्लैब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं यहाँ पर इन लोगों ने दिया है ना nz दिया है एज ए फंक्शन ऑफ z दिया है, तो वेरिंग ले लेंगे ओके ना। अच्छा, तो सर उसको ऐसे कोई ऐसा मेथड नहीं जिससे कई हम इसको सारे, सिंगल इससे रिप्लेस हाँ कर वहाँ पे सकते कई हैं? सारे स्लैब्स ना, कई सारे स्लैब्स। अच्छा तो सर कैसे करेंगे फिर वो? तो नहीं तो पहले इससे कौन सा ऑप्शन आएगा पहले ये बताओ। इससे L is independent of n2 ये आ जाएगा। अब फिर उसके बाद जो है फिर पूछा है, हाँ अब L का डिपेंडेंस किस पे है? इस पे है, तो L is dependent on दिस मीडियम हियर ना, इस मीडियम के अकॉर्डिंगली हुआ है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर?
बी। बी आ जाएगा। इज इट ओके वाला? सर वो NZ क्या था, एक बार वापस बता सकते हो? हाँ, NZ मतलब ना, देखो यू हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज वेरिंग विद Z, मतलब ये Z एक्सिस है मान लो भाई, है ना, ये वाली Yes, Z sir. एक्सिस और ये Z एक्सिस है, और अलग अलग Z की वैल्यू पे अलग अलग Z है, जैसे जो है मान लो यहाँ Z इक्वल टू 1 पे 1 है, फिर कुछ अलग फंक्शन है मान लो N Yes, इज sir. इक्वल टू Z स्क्वायर फंक्शन, तो मतलब जो Z इक्वल टू 1 पे N इक्वल टू 1 हाइपोथेटिकल वैल्यूज देते हैं ना, Z Yes, इक्वल, sir. हाँ ऐसा वेरिंग वेरिंग हो रहा है, वैसे कई सारे मैंने स्लैब्स ले लिए। अच्छा, तो वो उसमें ही ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, वही हो गया ना? यस बस, हाँ इसमें ट्रैवल कर रहा है तो पूरा जो भी ये L आया है वो इन्हीं वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। इज दिस करेक्ट? और सर D का कोई मेथड है कि डी वाला क्या है, N1 sin थीटा 1, नहीं ये तो आएगा ही नहीं ना, N1 sin थीटा I ये इज तो वो इक्वल ट्रू ही टू तभी, नहीं ऐसा है। आएगा अगर ना। N1 इज इक्वल टू N2/2 होगा तो ही वो ट्रू है, तो हाँ हाँ, एक पर्टिकुलर केस के लिए हो गया तो, हाँ, तो वो हम लोग कुछ प्रूव नहीं कर सकते ना, तो हाँ उसको जनरल के लिए हम बोल नहीं सकते। सर हाँ जो 30th क्वेश्चन है ना हाँ, सर, उसमें फिर हाँ वो मिरर को सर टिल्ट किया है ना, तो सर हमें वो ऑब्जेक्ट का हाइट अलोंग द मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो उस नहीं नहीं एक्सिस नहीं मैंने प्रिंसिपल कल, एक्सिस के अलोंग ढूंढना पड़ेगा ना? नहीं नहीं मैंने वैसा कर कल सकते कराया क्या? था, नहीं कल एक क्लास में अच्छा, कराया हुआ है वाला, कल ही कराया। ओके ओके सर, एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, अगर डाउट रहेगा तो आपसे बाद में पूछ लूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो सर मेरा मेथड करेक्ट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैंने एक बार देखा मेरा मेथड, फिर अपन डिस्कस करते ओके सर। हैं ना। चलो ठीक है, अभी एक्सरसाइज 5 में गाइस कोई डाउट? 5 ये ऑब्जेक्टिव का कुछ? नहीं सर, सब्जेक्टिव में एक दो है। चलो ठीक है, सब्जेक्टिव करते हैं। ऑब्जेक्टिव में 5th क्वेश्चन। सब्जेक्टिव का शिवांश, हाँ सब्जेक्टिव का कौन सा? सर 5th। फिफ्थ वाला, एक्सरसाइज 5 सब्जेक्टिव। सर थर्ड में सर वो मैग्निफिकेशन वाला पार्ट एक चलेगा, करते हैं। सर और गलत है लगता है, उन्होंने मैग्निफिकेशन गलत दिया है। नहीं रुको, चेक करते हैं ना, कर लेंगे। हाँ थर्ड के बाद सर उन्होंने आंसर 3/2 दिया था, लेकिन वो हाइट ऑफ इमेज 3/2 था। हाँ वही सर, हाइट ऑफ इमेज तो नहीं सर, क्योंकि वो बहुत लेंथी है, तो फिर अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, हाँ करते हैं ना, रुको। हाँ अभी बताओ थर्ड के बाद कौन सा? और सर फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ, हाँ आपको फोर्थ 5। 5 7 राइट, 7 7, हाँ फिर नेक्स्ट 5 7 16 16 15 and 17 also. 15 एंड 7। तो पहले थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाले में यू हैव, पहले लेंस गिवन है भाई, लेंस का देख लेते हैं क्या है। लेंस, और लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ इज 15। लेंस का फोकल लेंथ इज 15। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसके लेंस के साथ इंटरेक्शन है, और ये उसके, सर इफ अगर किसी और को डाउट नहीं है तो आप ये फिर लास्ट में कर दो, क्योंकि सर ये नहीं तो अननेसेसरीली वो एक चीज के लिए पूरा करना सर वो पड़ेगा। पीछे गलती दिया है आंसर। नहीं ठीक है, 3/2 वेदांत भी हाइट बोल ऑफ रहा इमेज है, होनी चाहिए। एक मिनट थोड़ा वेदांत भी बहुत बोल रहा है। लेंदी। हाँ हाँ सर, अभी लेंदी, बहुत हाँ लेंदी है सर, लेंदी अभी है रहने वो, दीजिए सर। नहीं नहीं रुको, क्यों लेंदी क्यों होगा? अब देखो ये क्योंकि इसका सर हाइट वो कितना दिया नहीं, जल्दी? लेंदी नहीं है अरे इसका हाइट सर। कितना दिया है हाइट पहले है बताओ। हाइट 1.2। 1.2 सेंटीमीटर। चलो हाइट 1.2। सर लेंदी अब नहीं, पर मतलब बाकी इजी है सर, उसमें इतना कुछ वो हाँ नहीं। इजी है थोड़ा, वो प्रिंसिपल एक्सिस चेंज करना पड़ता है।
चलो ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है और इससे v बताओ कितना आएगा? 60 60 60 आ रहा है। ओके, अरे बाबा इधर चला गया। हाँ ठीक है, 60 मतलब इस साइड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बिहाइंड द मिरर। तो मिरर से 30। ओके 60 आ गया, तो मिरर कम गया है, मिरर नीचे है। मिरर को थोड़ा एग्जैगरेटेड ड्रॉ कर रहे हैं ना, ऐसा जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्लियरली दिखे यहाँ पे। हाँ, पहले पहले मिरर के बारे में सोचना ही नहीं है, पहले इसको पकड़ो यार, इसका ट्रांसवर्स माइनस कहाँ चला जाएगा, v बाई कर लो यार, 60 बाई -20 मतलब 3 टाइम्स -3, तो यस -3 मतलब 3.6। पहले रुको, b का b डैश बनाओ इधर। सर तो यार एक मिनट, इसी में बनेगा ना यार ये वाला, ये b का नहीं b सर, आपने डैश। उल्टा किया, उल्टा होना चाहिए सर। वो अरे लेन मिरर का ऊपर है लगता मिरर ऊपर है क्या? है। अरे हाँ कौन सा ऊपर है? मिरर ऊपर सर है कि लेंस ऊपर क्वेश्चन है भाई? सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो लेंस ही ऊपर होना चाहिए। लेंस ऊपर है। हाँ सर, लेंस ऊपर है। अच्छा। चलो ठीक है, अब b का, अब देखो यार उल्टा इमेज बनेगा यार, तो a डैश नीचे कर, a डैश नीचे। अब जो है देखो, ये 1.2 का 3 टाइम्स 3.6 के अब लिए 3 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट। हाँ इसका कुछ नाम कर दो यार, p, ये 0.6 हो जाएगी और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हमारे पास जो है, अब ये हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट? चलो, अब ये वाली नो सर, डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस कितना था यार, ये वाला 30। 30, तो ये तो भी मिरर 30 से भी 30। 30 हो जाएगा। तो अब मिरर से 30 हो जाएगा। अब जो है, हाँ अब मिरर फिर के लिए सर भाई 15 आ जाता है सर, फॉर्मूला लगा के मिरर। एक मिनट, तो भाई एक मिनट जाओ, +30 इज इक्वल टू, इसका फोकल लेंथ कितना है मिरर का? -30 है। हाँ तो हाँ सर हाँ हाँ हाँ, +15 कितना आता है ये वाला? +15 नहीं सर, -15 आया था। -15 आ रहा है भाई। हाँ, अब यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v/u होता है, माइनस ऑफ v/u। तो यहाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बना कितने का? 1/2। 1/2। वो इज इक्वल टू hi/-3। तो hi अब देखो माइनस, अब देखो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 दोनों का प्रोडक्ट होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आया था यार, -3, और यहाँ 1/2। ऐसे प्रोडक्ट होता है। यस, अब कैसे होगा ये बताओ, प्रोडक्ट क्यों होगा योंश? देखो अच्छा वो, हाँ वो दूसरे मेथड से भी वही आएगा। हाँ सॉरी सर। नहीं हाँ वो रुको, एच एच कैंसिल हो जाए। हाँ सर, समझ गया सर। नहीं, फाइनल इमेज बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ ठीक सर, है, वही तो वो। अब जैसे फाइनल इमेज H2 है, मतलब 2 इवेंट्स हो रहे हैं, हाँ तो तो अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। हाँ इसको H1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या लिखोगे, H2/H1 इंटू H1/H0 लिखोगे ना, तो ये M2 कहलाएगा और ये M1 कहलाएगा। तो M टोटल क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2। सर पर जैसे वो मैंने m इज इक्वल टू हाफ के बाद उसको फिर इक्वेट किया था h फाइनल अपॉन -3। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब ये बताओ कि टोटल मैग्निफिकेशन तो -3/2 आया। हाँ सर, वैसे समझा, पर मतलब मैंने वो उसकी जगह सर मैंने यहीं पे mt इज इक्वल टू हाफ। हाँ ठीक है, चलो हाफ कर लेते हैं। अब तुम्हारा क्या है, हाफ। अब पहले बताओ, इसका माइनस बना, माइनस मतलब इस साइड बनेगा, यस सर। p का p डैश बनेगा, b का। अब b का देखो, प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से बनेगा, ये 0.6 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, b डबल डैश तो a b। 0.6 क्यों आएगा सर कंसिडरेशन में? अरे भाई, अब तो हम अब दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट। सोचेंगे यार, pb डैश और pa डैश। ओके, ओ फिर वो मैंने वहां मिस कर दिया। ओके। तो ये 0.3 का बनेगा और ये कितना बनेगा, 1.5 बनेगा। तो अगर फाइनल साइज ऑफ द इमेज चाहिए तो आंसर क्या होगा फाइनल साइज ऑफ द इमेज का? अच्छा फाइनल साइज 1.8। ओ अच्छा, 1. मैंने भी सेम गलती की लगता है। और m टोटल बताना है, तो m टोटल क्या हो गया, ये आ गया ना, है ना।
-1.8 उल्टा नीचे बना, और वो क्या है 1.2, कितना होगा ये वाला? ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो यार। अच्छा आंसर सर क्या हमें, मैच, हाँ आंसर कौन हाँ सा सर मैच यही करता है? दिया है भाई, यही दिया है सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये वाला? तो सर हमें एक रेफरेंस एक्सेस लेना पड़ेगा ना, या तो लेंस का लेना या तो मिरर का लेने का, हाइट ऑफ इमेज मेजर करने के लिए। अरे जो जो अपन जो जिससे इवेंट निकाल रहे हैं उसी को उसका ऑप्टिकल एक्स लेंगे ना यार। पहले इसका निकाल रहे थे तो इससे रखा हमने, इसका काम हो गया, इसको हटाओ, फिर इसको पकड़ा, फिर इससे नहीं सर, किया। मेरे को मैग्निफिकेशन में ही डाउट है। मेरे को वो आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, हाँ मेरे को मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करना वो नहीं आया। तो या फिर दूसरा तरीका है टोटल निकालने के लिए, m1 इंटू m2 इंटू m3 करते चले जाओ। अच्छा तो सर आपने प्लस 0.3 क्यों किया? प्लस 0.3 क्यों किया? नहीं देखो, अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर आधा ऑब्जेक्ट हाँ प्रिंसिपल वो, एक्सिस के ऊपर, आधा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अच्छा आधा ओ मैंने, एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के यस ऊपर, यस आधा यस, नीचे है ना। अच्छा मैंने ऊपर वाले को इग्नोर ही कर दिया पूरा। ओ यस यस, करेक्ट करेक्ट, यस सर, हो गया फिर तो। ठीक है 3। अब फोर्थ वाला, चलो फोर्थ कर लेते हैं भाई। इसको कॉपी करो जल्दी। ये कौन सा थर्ड वाला है? थर्ड से होगा ना? थर्ड। सर हाँ सर अगर ऐसे ही लेंसेस और मतलब दो से ज्यादा लेंसेस और मिरर्स रहे तो उनका मैग्निफिकेशन ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्निफिकेशन आ जाता है। यस, क्योंकि देखो एच फाइनल बाय जैसे H2 बाय H0 है ना, और H1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। यस सर। तो वही डेरिवेशन, तो उसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है, ये तो हो गया थर्ड वाला। फोर्थ, अब नेक्स्ट फोर्थ करते हैं। सर फोर्थ का वो सेकंड पार्ट नहीं आया, वो थीटा नेट में जब ढूंढना है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डिस्पर्शन। ओके ठीक है, एक कर दिया। चलो इसको मैं वेदांत ये वाला हो गया। हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया। फोर्थ के लिए कॉम्बिनेट आपके पास क्या है, डेल्टा वाई नेट 0 है, ठीक है भाई। डेल्टा वाई नेट इज 0, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 इज 0। और हाँ, अब जो है दो वैल्यूज दी हुई है, म्यू वाई, हाँ म्यू वाई निकालना पड़ेगा। म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1 प्लस म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना गिवन है बताओ? सर ये 1.5 आएगा। 1.5 माइनस 1, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 6। 6, और ये वाला 1.75। माइनस 1 इंटू a2, इससे a2 निकालना पड़ेगा। और सर माइनस ये, हाँ वही वो माइनस में आता है हमेशा ना ऐसे तो। माइनस, हाँ माइनस का मतलब उल्टा रखा हुआ है बस। माइनस का मतलब प्रिज्म का प्लेसमेंट नेगेटिव उल्टा वे में है, वही इंडिकेट करता है बस। क्योंकि सेम में रखोगे तो जीरो नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है? सर 4। पूरा पूरा। अब थीटा नेट निकालना है हमें, तो θ1 प्लस θ2 कर लो। म्यू वी वन माइनस म्यू r1 इंटू a1 प्लस म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2 को नेगेटिव रखना। अच्छा और A2 को नेगेटिव रखना पड़ेगा। यस, क्योंकि a2 जो है आपका यहाँ नेगेटिव जो है, मतलब आप प्लस ही कर रहे हो ना, मतलब यहाँ प्लस कर रहे हो, अगर माइनस कर ओके रहे होते ओके तो सर, हाँ फिर हो जाएगा सर, वो मैंने वहाँ नहीं रखा। एक मिनट, क्या हो जाएगा 1.51, और हाँ ये वैल्यू बताओ 1.51 माइनस 1.49 ना, और ये वाला 6 हो गया भाई। और a2 को माइनस रख देते हैं यहीं पर, और ये 4 रख लेते हैं, और ये वाला 1.77 और 1.73, इससे आ जाएगा। Sir, why did you take -4?
वो माइनस इसलिए है क्योंकि जो है देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि आपने एक को 0 कर दिया, मतलब एक को उल्टा रखा है तभी तो 0 हुआ है, Understood, sir. राइट? Yes, sir. हाँ, और तो अगर कहीं एवरेज वाला उल्टा हुआ है तो डिस्पर्शन में भी तो नेगेटिव माइनस ही होंगे ना। सर आपने म्यू ब्लू को म्यू वायलेट कैसे लिया है? कुछ रॉन्ग लिख दिया क्या? पर वो वैसे ही आंसर आया इसीलिए लिया, पर वो रॉन्ग है। नहीं, किसको ये वाला? नहीं सर, वो क्वेश्चन में ही इसको म्यू मतलब ब्लू दिया है, वायलेट का ही नहीं दिया है तो। ओ हाँ ठीक है। मैं ठीक है, मतलब यही वाला क्लोज इधर, ये इसमें ज्यादा ये इधर ही पास ही रहता है ऐसा। मतलब यूजुअली क्या होता है कि जो है और आईज आर सेंसिटिव टू ब्लू ना, वायलेट नहीं है, तो इसलिए दिखते वक्त भी लोग ऐसा लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है ये तो हो गया फोर्थ वाला, फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाला। ओके, चलो फिफ्थ कर लेते हैं। ये वाला कॉपी कर लिया गाइस, फिर करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सर हाँ सर एक ऐसे मुझे एक जनरल डाउट था कि सर अगर वो जब हम लोगों को कभी वो चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो सर मतलब जैसे एक क्वेश्चन मेरे को 0.3 आया था, तो सर उसका मतलब क्या वो 0.3 पर सेकंड, तो मतलब उसका मीनिंग क्या है कि वो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन बोला है क्या? हाँ, तो मतलब वो dm/dt, तो मतलब जैसे कुछ वैल्यू आता है तो मतलब उसका मीनिंग क्या होता है कि, और यूनिट क्या मतलब? वो नहीं, मैग्निफिकेशन तो यूनिटलेस हो गई ऊपर है ना, या और रेट मतलब नीचे टाइम पर सेकंड आ जाना चाहिए। हाँ, तो और उसका मीनिंग क्या है मतलब वो? तो उसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट के किसी पोजीशन पर मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स आ रहा था, हाँ, ऑब्जेक्ट के दूसरे पोजीशन पे मैग्निफिकेशन आया 3 टाइम्स, तो तो वो मैग्निफिकेशन हाइट और दोनों के हाइट के बीच का जो रेशियो है वो कैसे वेरी कर रहा है उसका? हाँ तो हाँ बेसिकली वैसे ही हो गया, तो मैग्निफिकेशन चेंज हुआ 1 है ना, तो मतलब जो है साइज ऑफ द इमेज भी उस रेट से चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। यस, ओके सर। अब जो है और फिफ्थ सर वाला, ये इसमें प्रिज्म में वो स्मॉल एंगल का कितना तक हो सकता है? स्मॉल एंगल तो हमारा जो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन 12 डिग्री तक वैलिड है, लेकिन ओके वो लोग ओके जानबूझ के 8-9 से कभी ज्यादा देते ही नहीं है। अब फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ वाले के लिए क्या गिवन है इसमें, बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ओके, द स्पेस बिटवीन द लेंस इज फिल्ड विद वाटर, और बाद में जो है लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। हाँ, यू हैव अ लेंस, और अभी जो है ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पे लिक्विड है वाटर, और ये मिरर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो और ऑब्जेक्ट का जो है ये डिस्टेंस, इनिशियली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर में पड़ा हुआ है। इवेंट्स क्या क्या होंगे, ये पहला इवेंट हो जाएगा, सेकंड 2 से ही हो जाएगा अपना काम, ठीक है। फर्स्ट इवेंट रेज का स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ना, ओके हाँ दिया है 3/2 1.5 बाई v1 माइनस 1 बाई -15 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई प्लस r। फिर सेकेंड इवेंट में रेस ग्लास टू वाटर जा रहा है, 4/3 बाई v2 माइनस 1.5 बाई v1, 4/3 माइनस 3/2 डिवाइड बाई माइनस r, ठीक है। अब फाइनल इमेज ऑन दी ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करना चाहिए,
नॉर्मली स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब रेस पैरेलल हो जानी चाहिए, मतलब V2 कैसा होना चाहिए फिर? इन्फिनिटी। V2 इनफिनिटी होना चाहिए। अब फिर दोनों को ऐड कर दो, इसको ये हो गया, तो ठीक है ये भी गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पर 1/15 इज इक्वल टू कितना हो गया यार, ये वाला 1/2R हो गया, और ये वाला हो जाएगा 1/6R। 1/2R प्लस 1/6R कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/2R प्लस 1/R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? R10 आता है। नाउ फिर सेम थिंग यू आर रिपीटिंग विद अनदर लिक्विड। यहाँ लिक्विड चेंज कर दिया, अगेन दो इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट, अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस केस 25। 25। फर्स्ट इवेंट में क्या लिखोगे यहाँ पर? वही 1.5/V1 माइनस 1/-25 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/R। हाँ R तो निकाल रखा है, +10। अब यहाँ से यहाँ लिख लो, ठीक है। सेकेंड इवेंट μ/V2 इन्फिनिटी माइनस 1.5/V1, म्यू माइनस 1.5 माइनस 10, ऐड कर लो, ऐड करो और इससे म्यू की वैल्यू निकालो। ये देखो गाइस कितना आने से, वन 1.6। म्यू की वैल्यू 1.6 है। चलो ठीक है, ये अंडरस्टूड वेदांत? यस सर। ओके हाँ, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। फिफ्थ के बाद अभी जो है सेवेंथ वाला कर लेते हैं। Yes, you are done. Yes, you are done now. Yes, sir. Okay. In seventh sum, so क्या given है seventh में? Okay. Seventh में there is a diagram. Find the OP निकालना है, ठीक है हाँ। So ये जो है पहला रे का इंटरेक्शन इस पॉइंट पर है, and the angle जो है यहाँ पर, this is the normal, ये angle is 45. So let us apply this one single ray. तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या जाएगा 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin r। यहाँ √2 है साइड, दिस विल बी √2 sin r। तो ये 1/√2 और ये √2 आ गया। ओके, r की वैल्यू 30 डिग्री, तो r जो है 30 डिग्री से हो गया 30। गिवन दिस इज ये वाला एंगल जो है, एंगल कितना गिवन है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, दिस इज 60, ये भी 60 हो जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मल के साथ 30 है, मतलब दिस रे इज
पैरेलल टू दिस सरफेस, तो पैरेलल रे जाके अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका स्फेरिकल इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है. अब यू कैन यूज स्फेरिकल रिफ्रैक्शन फॉर्मूला 1/v माइनस म्यू, इसका म्यू √2 है, √2/इंफिनिटी ना. और कितना हो जाएगा इसके लिए, ये डिस्टेंस 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई r. r की वैल्यू तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 0.4, ठीक है 0.4, तो उससे v कैलकुलेट करो, ये तो हट जाएगा. इससे प्लीज चेक आंसर. So the curved side is also not tilted over. नहीं, कर्व साइड नहीं, नहीं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द कर्व सरफेस. तो कर्व सरफेस के लिए ऐसा पैरेलल रे आ रहा है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, उसके लिए वी कैन यूज स्फेरिकल रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. Yes, sir. Okay. नहीं नहीं, वहां पर ओके, यू आर इसके शायद 1.51 होगा, यू आर सेइंग दिस. (1.514 minus 1.4) ऐसा आ जाएगा. सर हाँ, सर एक दो थोड़ा ऐसे सिली डाउट है, पर सर वो एक था वो प्रिज्म में वो सारे फॉर्मूले सर डिग्री के लिए ही है ना? सभी फॉर्मुलेस जो है, हाँ हाँ, मतलब जो आपके जो स्नेल्स लॉ वाले, स्नेल्स लॉ में 4 ही फॉर्मूले हैं. हाँ नहीं मतलब जितने भी वो सब एंगल सब डिग्रीज में है ना? हाँ, जैसे डेल्टा इज i प्लस e माइनस ए डिग्रीज में ही हाँ वाला. नहीं हाँ जैसे वो म्यू -1 इंटू ए वगैरह में सब. वो, हाँ वो तो, हाँ वो वाला जो है, देखो हमने क्या किया था, एक मिनट, हाँ, क्या एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ. ये हाँ वाला सर, मेरे को भी डाउट है. इसको मैं हटा दूँ, जरा इरेज हो गया, कर लूँ. सर वेट, कुछ रब किया क्या अभी आपने? नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, सर हाँ सर, ले लिया. पैरेलल हो रहा है, हम लोग कैसे पता चले? हाँ हाँ प्लीज टेल. रे पैरेलल जा रहा है, पता कैसे चला? ओह हाँ, देखो ये 60 डिग्री है, अब ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये अच्छा, आर जो आ रहा है आपका 30 डिग्री से आ रहा है. yes, आर sir, 30 डिग्री, तो मतलब ये इसके पैरेलल हो गया, अभी होगा. वेदांत टेकन स्क्रीनशॉट. यस सर. हाँ शिवांश, देखो उसमें क्या था, पहले तो हमने जो नॉर्मल स्नेल्स लॉ के फॉर्मूले अप्लाई किए है ना, जो उससे हमने डिराइव किया, म्यू में म्यू निकाला डेल्टा मिनिमम वाले केस के लिए. तो ये यहाँ तक ऐसा आ गया था, म्यू साइन a/2 साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिन बाई. फिर आपने क्या किया, इसको स्मॉल एंगल्स ले लिया. स्मॉल एंगल्स लेने के पहले आपने फिर इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया. तो रेडियंस में कन्वर्ट करते ही ये बन जाएगा, स्मॉल एंगल्स लेने से पहले, हाँ इसके बाद, और फिर रेडियंस में इसको कन्वर्ट कर लिया. तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए जो है, जैसे कितना π/180 ना, किसके लिए होता है यहाँ पर यस कन्वर्ट सर. करने, है ना. तो फैक्टर्स जो भी है, रिक्वायर्ड फैक्टर मल्टीप्लाई किया, और a प्लस डेल्टा मिन बाई 2 रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया. कन्वर्ट करने के लिए इस साइड जो फैक्टर होगा वो इस साइड फैक्टर होगा, यस सर. तो अच्छा तो कैंसिल आउट. कैंसिल हो जाएगा. हाँ तो सर डिग्री में ले या रेडियंस में ले, एक ही बात है. तो अब डिग्री में ही हो गया ना? हाँ. और सर वो एक और वो जो हमने वो डिराइव किया है, मतलब वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जैसे ये लेंस के लिए भी, तो सर वो सब एयर और लेंस में ही है ना? मतलब एयर और फिर और एक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब पर बाकी एयर होना चाहिए ना? हाँ दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए. अच्छा मीडियम सेम होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली एयर नहीं, ना? एयर होना चाहिए ना. म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 आता है, ये था. तो अगर अच्छा ओके. दूसरा तो मीडियम है तो आप यहाँ ये रख दोगे,
हाँ ओके सर। ना हाँ। अब जैसे आपका 15 सम है, अब 15 सम में यार लेंस भी है, नीचे ऑयल का लेंस है, नीचे वाटर है, तो इसमें जो है डेफिनेटली आई विल गो बाय फंडामेंटल ना, क्योंकि जो है इसमें इतना सारा है, बेस्ट होगा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फंडामेंटल यूज करना। थोड़ा इसको थिक बनाता हूँ, ऑल्दो इट इज अ थिन लेंस। फर्स्ट इवेंट यहाँ से करा लेता हूँ, दिस द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इवेंट यहाँ से, सेकंड इवेंट यहाँ से, इवेंट 2 के लिए भाई ये डिस्टेंस कितना गिवन है ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंस सोर्स 24 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस। 24 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस, इसका थिकनेस तो नेग्लिजिबल है 24 ना। तो फर्स्ट इवेंट के लिए रेट कहाँ जा रही है, एयर टू ऑयल, एयर टू ऑयल में जो है फर्स्ट इवेंट के लिए, और रिफ्रैक्शन आपको दिया है क्या, उसका ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 गिवन है, 7/4 गिवन है, 7/4 बाई V1 माइनस 1 बाई, और ये 24 सेंटीमीटर होता है, 7/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है। सेकेंड इवेंट, और इसका ये थिन है तो ठीक है, थिकनेस नहीं है तो ऑलमोस्ट इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी ऑयल से वाटर 4/3 बाई वी फाइनल माइनस 7/4 बाई V1 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 7/4 और इन्फिनिटी फ्लैट सरफेस। अब जो है इससे यार आपको निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और VF निकालना पड़ेगा। VF इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है। So in equation 2, won't we consider the 6 centimeter radius for V1 as well? I mean, in the second term for equation 2, in the denominator, won't it be V1 minus 6? नहीं दिया है, consider oil to act as a thin lens. So that means जो है although this oil is a part of the lens, और उसका ये slice जो है ना, ये ऐसा ऐसा कट करके यहाँ पे प्लेस किया है ऐसा। Oh, okay, I got it. Okay, thank you, sir. हाँ 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर प्लस 16 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से इधर जाएगा, तो अब ये 16 सेंटीमीटर आ गया आंसर यहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस 16 सेंटीमीटर, लेकिन बॉटम से कितना है, 2 पानी का सेंटीमीटर। लेवल, तो नहीं पानी का लेवल इज, हाँ पानी का लेवल 18 है ना, ओके दिस इज 18, हाँ तो ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। 15 में किसी का डाउट गाइस? 15 15 के बाद 16 करते हैं। वेदांत इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। यस सर ठीक है। 16 के लिए भाई सैटरडे आप लोगों का कब है लेक्चर? सैटरडे का स्केड्यूल क्या है आपका? सर आपका नहीं लगता लेक्चर नहीं सैटरडे को एनी लेक्चर्स यू हैव? व्हाट लेक्चर्स यू हैव? बोर्ड्स या कुछ? सर सुबह 8 to 1:30। 8 to 1:30 जेई लेक्चर्स क्या? यस। हाँ गाइस चलो ये वाला ऐसा है, और देयर इज ये कॉन्केव मिरर, इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है? फोकल लेंथ 10, ठीक है, इसका फोकल लेंथ 10 एंड यू हैव एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट का साइज कुछ नहीं है, कुछ तो दिया है, कुछ नहीं है ना, हाँ ठीक है, और
और ये 15 सेंटीमीटर है भाई। इसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। इससे v कितना आ जाएगा, -30 माइनस माइनस हाउ मच, 30 -30। ओके, तो -30 हो गया ये वाला। जो है इसका ही फोकल लेंथ 10 है। अब -30 मतलब तो यहाँ पे बना, 20 हो गया उसके लिए। अरे हाँ इसके लिए इस लेंथ इसका फोकल लेंथ 10 है भाई, और यहाँ 30 पे बना, तो इसके लिए ये डिस्टेंस हो गया 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया I1 है ना। नाउ दिस विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। अरे यार ये तो 2f पे है, 2f पे कहाँ बनेगा पीछे, 2f पे 20 सेंटीमीटर। 2f पे। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना। तो पहले तो इसमें मैग्निफिकेशन कितना आया, m1 बोल देते हैं इसको, m1 मिरर वाला। हाँ कितना आएगा यार, क्या फॉर्मूला है उसके लिए, -v/u माइनस ऑफ v कितना आया था, -30 -30/-15, ये कितना आ गया, -2 -2 आया। और इस केस में कितना आया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, 1 -1। -1 आया। ये जो है लेंस वाले के लिए -1 आया। तो नेट टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, m टोटल 2 2 हो गया। चलो ठीक है, तो ये इनिशियल वाला ये हो गया। चलो ठीक है, तो सर ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होएगा क्या? नहीं यहाँ से देखो फाइनल इमेज इससे बना, और एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ना रेस का। अच्छा, तो सर फिर डायरेक्ट कैसे होएगा अगर नहीं सर नहीं देखो, नहीं कॉन्केव देखो, मिरर से इन्वर्टेड इमेज बन रहा है? अरे नहीं देखो, पहले यहाँ से ऐसा बना, अरे हाँ, यस सर, समझ गया, समझ गया मैं, यस और सर। इसमें फिर सीधा कर दिया ना उसको। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नो सर, नो सर। अब सेकंड सिचुएशन में यू हैव अ मिरर। अब यहाँ पे आपने पानी भर दिया, अगेन पहला इवेंट यहीं से कराना है, तो पूरा पानी भर दिया है, तो रिफ्लेक्शन में कोई चेंजेस आएगा, जैसा हो रहा था वैसे ही नो। होगा, नो चेंजेस। तो इससे इमेज यही बनेगा जो I1 पे बनना था पहले जहाँ तो बना, रिफ्रैक्शन में चेंज आएगा। अब लेंस वाला सर पर बन वो गया। रिफ्रैक्शन में वही मेरा डाउट था थोड़ा कि वो मतलब मैंने फिर वो फंडामेंटली किया, पर वो जैसे आपने अभी एयर वाले के लिए बोला, तो फिर मतलब वो फोकल लेंथ क्या 10 नहीं रहेगा फिर? अब नहीं, रुको, हाँ लेकिन हाँ अब फोकल लेंथ 10 नहीं रहेगा भाई, है ना। तो तो वो फर्स्ट पार्ट में f इज इक्वल टू 10 दिया है, तो मतलब एयर है इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट दिया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना सर? यस यस, पहले नहीं सर, रेडियस तो निकालना। उसकी जगह फिर वो डायरेक्ट μ2/v माइनस μ1/, उससे कर लिया फिर। लेकिन रेडियस का यूज कैसे किया, रेडियस तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं आप मतलब फंडामेंटल से 2f करना लिया ना चाहते उसमें, अच्छा 2f नहीं, लिया हाँ सर होगा। सॉरी, हाँ मैंने निकाला था, हाँ 10 आया था, हाँ। हैं, रेडियस भी 10 आया होगा ना, हाँ हाँ क्योंकि फिर सॉरी, हाँ वो करना 1.5 पड़ा था, हाँ। तो फोकल लेंथ तो रेडियस सेम आ सकता है। ऐसा आएगा ना, ये अच्छा, इसका मेरे को आएगा लगा ना, 2 ट्वाइस रहेगा। ये देखो ऐसा आएगा ना 1.5 - 1 2/r, तो f की वैल्यू 10 है, तो r की वैल्यू 10 आ जाएगी ना। हाँ सर, मैंने वो देखा ही नहीं वो। अब रुको, पहला अब नया फोकल निकालना पड़ेगा 1/FL', तो 1.5। यहाँ पे जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 ओके 7/6 ओके। अरे यार 3/2 डिवाइड बाय 7/6 -1 टाइम्स 2/r। अब ये FL' निकालो कितना आता है, सर ये FL' क्या है सर? तो अब ये क्योंकि ये लेंस दोनों साइड पानी हो गया भाई, तो आपने डायरेक्ट वही निकाल लिया, ओके। यस। तो फिर मैं अब नया इस लेंस का नया फोकल निकाल रहा हूँ, कितना आएगा,
नया फोकल लेंथ तो 3/35 है शायद। 3/35 मतलब 35/3 हो जाएगा सा। हाँ, बट आई एम नॉट श्योर सर। सर मुझे भी अलग कितना आ रहा है? नहीं सर, ये 35/3 होना चाहिए। 35/3 आ रहा है। चलो ठीक है। अब फिर यहाँ से अब यहाँ से फिर होना है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालते हैं। एम ट्रांसवर्स लेंस का न्यू इस केस में क्या फॉर्मूला होता है? F/F प्लस 35/3 यू की वैल्यू -20। ये कितनी आएगी बताओ? सर फोकल लेंथ शायद 35/2 आना चाहिए। हाँ 35 सर 35/2। ओके 35/2 करते हुए तो अब बताओ कितना आएगा यहाँ पर? -7। -7 अब देखो गाइस, टोटल मैग्निफिकेशन है ना, कैसे निकालते हैं? टोटल मैग्निफिकेशन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो टोटल मैग्निफिकेशन इन केस 2 डिवाइड बाय m टोटल इन केस 1। अब देखो इसमें मिरर का इन केस 1 और मिरर का मैग्निफिकेशन इन केस 2 तो सेम ही है ना, इनटू मैग्निफिकेशन लेंस यार 2 है ना ये तो, सॉरी, और ये 1 ये तो सेम है तो हटा दो इसको। अब लेंस का सेकंड केस में आप बता रहे हो -7 आया है, लेंस का फर्स्ट केस में आया है -1, तो रेशियो क्या हो जाएगा फिर? 7। हाँ सर 7 ही आंसर है। यस सर। ये इज दिस रीजनिंग करेक्ट? यस सर। क्योंकि देखो ट्रांसवर्स माइनस नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट होना है भाई। मिरर सेकंड केस में लेना है तो मिरर का सेकंड केस और लेंस का सेकंड केस। फर्स्ट केस में मिरर का फर्स्ट केस इंटू लेंस का फर्स्ट केस। मिरर का दोनों ही सेम है तो उसको हटा दो, तो बस बन गया आपका लेंसेज का ही बन गया। तो लेंसेज का सेकंड केस वाला, लेंसेज का फर्स्ट केस, लेंसेज के फर्स्ट केस में 1 है और लेंसेज के सेकंड केस में -7 है। चलो ठीक है, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? वेदांती आया ना? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर 17। यार इन चैप्टर एक्सरसाइज रह गया ना, उसमें कितने बाकी हैं डाउट्स? तो बहुत छोटे छोटे इजी वाले इन चैप्टर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं वो। नहीं नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया? यस हाँ सर, सर, आपने आपने बोला बहुत था। पहले ही होमवर्क दिया था। ओके ओके, नहीं हो पाया क्या? ट्राई नहीं हो पाया अभी तक? नहीं कह रहा हूँ हो गया, आपने बहुत नहीं पहले आपने ही बहुत पहले ही दिया था, बहुत पहले हो भी गया था। ओके, डिस्कस भी हो चुका, डिस्कस हुआ है क्या बोला? नहीं डिस्कस नहीं हुआ ओके, डाउट ही नहीं है उसमें। सर, एक बार चेक करना। ओके, इजी है। ठीक है, आई विल इरेज दिस वन। तो मुझे सॉल्व्ड एग्जांपल में डाउट था। सॉल्व में एक रुको, पहले 17 को कर लेते हैं। अगर 17 नहीं किसका तो एक डाउट बार है? मैं अटेम्प्ट करता हूँ खुद। ठीक है हाँ। 17 का तो सोल्यूशन भी आपने भेजा था।
17 का भेजा सर था 2-3 बार कर दिया सर, एक बार कर लो अभी। नहीं, किसका डाउट था आज? किसी ने पूछा था क्या आज? किसका था ये? हाँ सर पूछा था। हाँ सर, नहीं एक्चुअली मुझे पता नहीं था, फिर मैं सोल्यूशन देख लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं, एक बार कर लेते, रुको, एक हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। देखो इसमें यू हैव प्रिज्म एंड इसमें दिस इज द एंगल 60 और यहाँ से जो है दिस विल बी सम r1, यहाँ पे कुछ r2 होगा और ये तो इमर्जेंस है ना, दिस इमर्जेंस दे हैव गिवन एज e। तो पहले स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं भाई, है ना। जनरल केस स्नेल्स लॉ क्या आएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। पहले यहाँ लग करते हैं, क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 sin 60 इज इक्वल टू न्यू एन, एन जो है n sin r1, तो sin 60 is √3/2 by n is sin r1। ओके, sin सर r1 n दिया क्या है रूट, कुछ रॉन्ग है क्या? क्या क्या n का वैल्यू √3 दिया है। n की वैल्यू, हाँ हाँ, नहीं वो रखेंगे, यूज करेंगे। अब जो है cos r1, भाई cos r1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3/4n²। सो cos r1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4n² माइनस 3/2n ना। चलो ये हो गया हमारे पास, ये तो सो वी हैव वैल्यूज ऑफ sin r1 cos r1 रेडी। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या बनेगा, 1 नहीं, यहाँ पर क्या है, n sin r2 is equal to 1 sin theta, और you have relation of r1 plus r2 is equal to a is 60 degrees, ठीक है। equilateral prism a is 60 degrees, so you can write r2 as 60 minus r1, so n sin of 60 minus r1, this is 1 sin theta। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, हमें क्योंकि ना d थीटा बाई dn निकालना है ना, ओके, d थीटा बाई dn निकालना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस राइट दिस वे, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, n, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा ना, साइन 60 cos r1 माइनस cos 60 sin r1, so sin theta becomes n, ये तो √3/2, cos r1 की जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे, रूट ऑफ 4 n² माइनस 3 डिवाइड बाई 2n 1/2, r1 कहाँ चला गया, ये वाला, हाँ, sin r1 इज √3/2n। अब n को अंदर लेके जाते हैं, तो उससे यू गेट साइन थीटा एज क्या जाएगा, √3/4 इंटू रूट ऑफ 4n² माइनस 3, n कैंसिल, फिर यहाँ पे भी n कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जाएगा √3/4। अब d थीटा बाई dn निकालना है, तो लेट अस टेक टाइम डेरिवेटिव, सॉरी n के साथ डेरिवेटिव, n के साथ, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस चेन रूल से करेंगे, और d थीटा बाई dn ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में √3/4 तो बचा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 4n² माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ, हाफ और 4n² माइनस 3 टू द पावर माइनस 1/2, देन यू विल गो इनसाइड आल्सो, इनसाइड जाओगे तो 8n आएगा, और माइनस √3/4 तो कांस्टेंट है, इसको उड़ा दो, ये गया। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं, अब थीटा की वैल्यू जो है, थीटा 60 डिग्रीज, तो cos 60 1/2 d थीटा बाई dn निकालना है, और √3/4 नहीं, √3/8, अरे हाँ 8 तो उठा दो यहाँ से, ये वाली वैल्यू n की वैल्यू क्या है, √3, हाँ, तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अब ये 3 आ जाएगा, ओके, और क्या बचा हमारे पास, n इज √3, n इज √3, ठीक है, तो उससे d थीटा बाई dn 2 आएगा क्या आंसर, यस सर। ओके ओके।
अंडरस्टूड ना ये वाला? Yes, sir. ओके ओके गाइस, सो इस बुकलेट तो अब पूरा ठीक है ना? अब तो यार गाइस आर कंफर्टेबल ना बुकलेट में पूरा? सर रुक जाना, एक बार इन चैप्टर देख लेता हूँ। इन चैप्टर वाला ठीक है, हाँ बताओ बताओ बताओ। सर तो इसमें ये मतलब ये कैसे पता चलता है कि ये एन और थीटा का मतलब ये लास्ट में यूज करना है, मतलब वो यही आपने बिकॉज हाँ, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड डी थीटा बाय डी एन, सो दैट मींस आप थीटा और एन की वैल्यू जो है क्या ऐसे वेरिंग है, तो आप पहले नहीं रख सकते, उसको लास्ट स्टेप में रखना पड़ेगा आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव। आफ्टर डी थीटा बाय डी। ओके सर। हाँ, अगर पहले से रखोगे तो इक्वेशन कांस्टेंट में बदल जाएगा, फिर 0 = 0 वाला फॉर्म आ जाएगा व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। हाँ, इन चैप्टर एक्सरसाइज में। हाँ गाइस, वेदांत कौन सा डाउट है? सर मैं देख रहा हूँ कुछ है तो। तो वैसे डाउट तो नहीं दिख रहा है मेरे को एक भी। एक बार सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लूंगा तो अगले क्लास ले लोगे उसके डाउट्स अगर रहेगा तो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और एचसीवी गाइस, आप लोगों का एचसीवी कंप्लीट कहाँ तक हो गया है? सर वो 74 शायद आपने तक दिया था। वहां तक में मतलब डिस्कस हो चुका है क्या? डिस्कस कहाँ तक हो गया? नो सर, डिस्कस नहीं हुआ है, 1-2 डाउट थे। डिस्कशन बाकी है उसका। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कुछ ट्राई करता हूँ उसके पहले, अगर कि मतलब इसके पहले कौन सा डेज आपके पास अवेलेबल होगा? सैटरडे? सैटरडे मतलब 1:30 के बाद कुछ नहीं है ना? नो सर। सर एक सेकंड चेक करने दो एक बार। सर कौन सी एक्सरसाइज करके जाए TWT के लिए? TWT के लिए नहीं, अब तो पूरे डिस्कस हो गए ना, एटलीस्ट 2-3 बार हो गए। तो ठीक। हाँ ओके सर, वो टफ प्रॉब्लम्स कर देंगे एक्सरसाइज 4-5 वाले ना। अब तो मतलब सर अब तो आपके पास कंफर्टेबल डीसी पांडे है हाँ। या संगीत का ऐसे आप क्वेश्चंस भेज सकते हो उसके? नहीं नहीं, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप बुकलेट और एचसीवी कंप्लीट करें, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं ना, वो भी करने हैं। अच्छा वो उसके बाद एमटी के लिए ये सब करे फिर? हाँ, फिर एमटी के लिए वाला करते हैं ना। ओके सर। लेकिन एचसीवी और मैं चाहता था एचसीवी और बुकलेट हो जाए तो अच्छा होता है। हाँ ओके सर, सर। अच्छा अभी के लिए वही प्रायोरिटी रखे ना TWT के लिए तो। हाँ हाँ हाँ। सर वो ओके एचसीवी में नहीं थे सर, वो नॉर्मल बुकलेट जैसे ही क्वेश्चंस थे सब। ओके ओके, पूरे हो गए थे, ऑलमोस्ट हो गए हाँ थे। वो लास्ट वाले। सर नहीं है, एक भी क्लास नहीं है ओके ओके सैटरडे को 1:30 के बाद। ओके। उसके बाद कुछ किसी का कोई लेक्चर, डाउट लेक्चर भी नहीं है ना सैटरडे को? कोई डाउट लेक्चर नहीं नहीं है? सर अभी तक तो नहीं आया है कुछ। ठीक है ठीक है। तो मैं हाँ कुछ देखता हूँ कि सर अदरवाइज नेक्स्ट वीक रख ले, हम लोग नेक्स्ट वीक के डाउट लेक्चर में ही कर लेंगे ना सर डिस्कस। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, ऐसे भी है ना। हाँ ठीक है गाइस, ठीक है, अपन देख लेते हैं, कहीं बीच में होगा तो अपन अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है गाइस। हाँ, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। बाय। थैंक यू ऑल। बाय बाय सर, बाय थैंक यू सर। सर। बाय।